बाबा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपके महान से महान विभिन्न विभिन्न ऐसे कार्य जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में किया है। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी को गले में किसी प्रकार का इचिंग या किसी भी प्रकार का इरिटेशन था या दर्द था, आज यीशु मसीहा के नाम से वो गर्दन से बाहर निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, जिसको स्किन रिलेटेड स्किन डिजीज है, ठीक है, या उसको हम एलर्जी बोल सकते हैं, ठीक है, विशेष के लिए हाथों में, ठीक है, हाथों में अब देखोगे यीशु मसीहा के नाम से वो मिट रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द के ऊपर ध्यान देना है कि प्रभु का शब्द क्या बताता है। आप देख रहे हो वो स्किन एलर्जीज स्पेशली जो आपके हाथों के ऊपर, ठीक है, आप ट्राई करते हैं कि ये चीज से बाहर निकलने के लिए, मगर प्रोग्रेस बहुत बहुत कम है या नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। मगर प्रभु का सामर्थ, प्रभु का बल अभी इसी वक्त वो व्यक्ति को मुक्त करता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान से महान कार्यों के लिए प्रभु, जो आप हमारे बीच में आप करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, हम फिर से यहाँ पर आए हैं प्रभु के नाम से ये जानने के लिए सत्य प्रभु का शब्द क्या बताता है। मनुष्य क्या सोचता है वो नहीं, या टेक्नोलॉजी क्या बोलता है वो नहीं, या आपके जीवन में ऐसी चीजें, हाँ ठीक है, एक बहन ने कंफर्म किया कि वो है, ठीक है, जो मैं एलर्जी के बारे में बता रहा था। सिस्टर, यीशु मसीहा के नाम से वो मिट रहा है। आपको सिर्फ प्रभु के शब्द में आपको निडर खड़ा रहना है, क्योंकि जब आप प्रभु के अधीन होते हैं, हम देखते हैं प्रभु राज्य करता है, और प्रभु स्किन एलर्जी के ऊपर राज्य कर रहा है, और आज यीशु मसीहा के नाम से वो मिट रहा है। स्वीकार कीजिए और प्रभु के शब्द में आप बढ़िए और देखिए वो एलर्जी जो आपकी बुरी हाल करना चाहती है, उसकी बुरी हाल हो रही है प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर कंफर्मेशन के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम और जानेंगे कि प्रभु में हम क्या हैं, प्रभु ने क्या बनाया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम उसे कम कर दें अभी। ठीक है, ठीक है। किसी भाई ने बोला था मेरे को कि जब आप बात करते हो आपकी आंखें दिखती नहीं है, ऐसे दिखती है दो काले जैसे हैं करके, ठीक है। तो मैंने वो, ठीक है, वो भाई ने मेरे को बोला था कि आपके लिए मैं मदद करता हूँ, तो वो भाई मदद कर रहे हैं। हम लोग विभिन्न विभिन्न चीजें अभी यूज कर रहे हैं। अभी हम सब, मेरे लिए ये सब जो भी हम कर रहे हैं ये बहुत अनकॉमन है, मैंने कभी किया ही नहीं है जीवन में, मगर प्रभु चला रहे हैं। और बहुत सारी चीजें अभी हम देखेंगे, नई नई चीजें, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रभु बहुत मदद कर रहा है। मेरे को पता ही नहीं था प्रभु इस तरीके से ऑनलाइन में इतना उपयोग करेगा। कल मैंने जाना, और शायद यहाँ पर बहन है, अभी लोग हरियाणा से भी ज्वाइन कर रहे हैं, हरियाणा, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न जगह जो मैंने कभी सोचा नहीं है, आपने कभी सोचा नहीं है, वहां से लोग आ रहे हैं और प्रभु आगे ले चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बताने के लिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सो एनीवेज, तो मेरे भाई और बहनों, जितना हम शब्द को जानेंगे, हम उतना ही जानेंगे कि प्रभु में हम क्या हैं। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब मैं पहली बार जब मैं नाम के वास्ते क्रिस्ती से ट्रांसफर होके सच्चा क्रिस्ती बना, पहला साइन मैंने ये देखा कि जब भी मैं प्रभु का शब्द पढ़ता हूं, ये प्रभु का शब्द मुझे बताता है मैं प्रभु यीशु में क्या हूं। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? द मोर आई स्पेंड टाइम विद गॉड, व्हेन आई से आई स्पेंड टाइम विद गॉड,
That means I spent time with the word of God. I came to know what actually I am in Jesus. कल हमने पढ़ा था, right? मेड इन क्राइस्ट जीसस, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, बोलते देखो यूएसए का इंपोर्टेड ये टेक्नोलॉजी या सेल फोन या टी शर्ट जो भी है, ठीक है, हमको पता नहीं सही में है उधर से या नहीं है, मगर एक चीज अपने को पता है, हम सब प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हमको नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हो चुका है, प्रभु का शब्द हमें हर एक वर्सेस में और चैप्टर्स में और बुक्स में हम देखते हैं, प्रभु हमको एक नई पहचान हमको देता है। वो बोलता है तुम पुरानी पहचान को मत देखो, क्योंकि जब भी हम पुराना जीवन, पुरानी पहचान उसके अनुसार चलते हैं तो हमको पुराना रिजल्ट ही मिलता है। तो चलिए हम प्रभु का शब्द हम देखते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 12। कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 12। कि प्रभु का शब्द हम सबके बारे में क्या बताता है। प्रभु बताता है कुछ लोग नहीं, कुछ लोग जो प्रचार करते हैं ना, कुछ लोग जो प्रचार करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, कुछ लोग उसमें से भेदभाव करते हैं, नहीं, कुछ लोगों को बुलाया गया है, बाकी लोग को साधारण जीवन जीना है। बिल्कुल रॉन्ग। हर एक व्यक्ति प्रभु के अलग अलग कार्य के लिए बुलावा दिया गया है। और जब आप और मैं हम वो बुलावे में हम आगे बढ़ते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अड़चन के रूप में आए। आपको मैं एक चीज बताता हूं, 1 साल पहले, ठीक है, मेरे को एक घर लेना था, और जो घर का मालिक था, ठीक है, वो ठीक से तो व्यवहार करता था, मगर उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये घर एक्चुअली ये लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि उसको खुद को पता था डॉक्यूमेंट्स में इतना लोचा है, असंभव है ये लोगों को मिलने के लिए। और एल्मा में हम लोग बहुत सारा भागदौड़ करते थे, शायद आप कुछ लोगों को यहाँ पर पता रहेगा। और ये चीज मेरे जीवन में एक प्रकार की डिप्रेशन जैसी वो आने लगी, क्योंकि महीनों से ये कार्य होता था, साथ साथ में प्रभु के साथ, प्रभु के शब्द के साथ, मगर साथ साथ में एक बहुत से नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही पास होते थे, मगर मुझे मालूम है ये सब प्रभु के ओर से नहीं है। और दुश्मन इस तरीके से उसने पूरा लाभ लिया, मगर उसके साथ साथ मैंने ये भी तय किया प्रभु के कृपा के द्वारा कि मैं बहुत ज्यादा मैं ये घर के पीछे मैं दौड़ूंगा नहीं। और मुझे ये भी नहीं मालूम था इतना सारा पैसा कहाँ मिलेगा जो लाखों में है, ठीक है, इतने सारे, उसका 2% या 3% भी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं था, ठीक है, ना ही एल्मा के अकाउंट में था, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे चीजें थे, मगर वो मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किया कि पैसा कहां से आएगा, मगर अगर प्रभु की इच्छा है तो होनी ही चाहिए। मगर दुश्मन बहुत सारे ऐसे सोच उड़ाता था कि जैसे आप लोगों ने कभी कभी अनुभव किया होगा, तो उस प्रकार मैं देखता हूं। मगर प्रभु के बुलावा, जो प्रभु ने मेरे को बुलावा दिया है, मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं की, क्योंकि मैं ये चीजों के पीछे दौड़ता था, या जब भी मेरे को आनंद बुलाते थे मैं बिल्कुल जब समय होता था उस दिन जाने के लिए जाता था। मगर मैंने एक चीज देखा कि जितना मैं प्रभु के बुलावे को मैं पूरा करता हूं, चाहे मेरे जीवन में कितने भी प्रेशर आए, मैं हर बार एक अद्भुत प्रभु के कार्य, प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद, उसका कोई विजय नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, मगर एक अलग प्रकार की सुख, एक अलग प्रकार का आनंद हर बार आता था। और मैंने ये जान लिया कि जब मैं प्रभु के बुलावे के अनुसार जब मैं चलता हूं, चाहे मेरे जीवन में कितने भी ऐसे असंभव से असंभव कार्य खड़े हो जाए, मेरा काम है उसको देखना नहीं, मेरा काम है प्रभु ने जो मुझे बुलावा दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ चाल चलन करना है, बाकी सब प्रभु देख लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये देखा है, छोटी सी छोटी चीजें, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं
ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेरा पहला क्वेश्चन उनके लिए रहता है, क्या आपने प्रभु से पूछा कुछ भी कार्य करने से पहले क्या प्रभु चाहता है? पहले बॉल में ही वो आउट हो जाते हैं। नहीं, तो जब प्रभु से जब हम नहीं पूछते हैं, जब प्रभु के अनुसार जब हम नहीं, तो कहां से हमको शक्ति और सामर्थ्य आएगा आगे बढ़ने के लिए? और क्या आपको और मुझे मालूम है, अगर मैं ये चीज लूंगा तो उसमें सफलता तो मेरे को मिलेगी ही, मगर जब हम प्रभु के बुलावे, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस का भी समय रहे या मंदी का समय रहे, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है, क्योंकि ये प्रभु का बुलावा है, क्योंकि ये प्रभु चाहते हैं, आप तभी भी मेरे भाइयों और बहनों, आप आपके जीवन में और बढ़ोतरी हर एक प्रकार में आप देखते आओगे। हालेलुया। इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, प्रभु के नजदीक आओ, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितने भी परेशान हो। हम लोग बहुत जल्द ही हम दुनिया की सिस्टम को पकड़ लेते हैं। और मैं 100% बोल सकता हूं, मेरे जीवन में टेस्टिमनीज, मेरे जीवन को देख के मैं बोल सकता हूं, मेरे प्रभु के शब्द को देख के बोल सकता हूं, सही में मेरे भाई और बहनों, दुनिया के लोग, दुनिया की सिस्टम हमको और खोखला करती है। It makes us more frustrated. It makes us more lonely rather than helping us or to build us. Praise the Lord. इसके लिए कई बार ना जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, मैं बोलता हूं करो, कुछ नहीं बोलना है मेरे को, करो। और जब वो सब करने के बाद देखते हैं बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, फिर उनको याद आता है प्रभु, फिर बोलते हैं मैंने सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर बताता हूं, अभी तुमने तुम्हारा शक्ति के ऊपर निर्भर करते हुए तुमने ट्राई किया सब कुछ करने के लिए, चलो अभी फिर से समय आता है प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए, प्रभु को जानते हुए, प्रभु की शक्ति को अनुभव करते हुए, और वो कार्य में आगे बढ़ो। देखो मेरा प्रभु तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमें सत्य जानना जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं प्रभु के ऊपर निर्भर रहो, प्रभु पर ही विश्वास रखो, प्रभु के अनुसार चलो, प्रभु में ही समृद्धि है, प्रभु में ही शांति है, प्रभु के बिना कुछ नहीं है, मैं 100% बोलता हूं, आप सब मेरे साथ सहमत हो गए। यू ऑल विल एग्री विद मी, बट डीप डाउन इन आवर हार्ट हम बोलते हैं मगर मेरे को तो वो ही करना है। मगर जब मैं आपको रास्ता नहीं बताता हूं कैसे आप चलोगे वो रास्ते में, और वो रास्ता और कोई नहीं है, प्रभु यीशु खुद और उनका शब्द। और यही प्रभु का शब्द बताता है, जब आप और मैं, हमारा नया जन्म, हमको नया आत्मा मिला है, नया हृदय मिला है, प्रभु बताता है तुम नई व्यक्ति हो चुके हो। हमने ये प्रभु के शब्द में पढ़ा है। और साथ ही साथ प्रभु का शब्द बताता है कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 12, ये अलमा क्या लिखा है? और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसने किसको योग्य बनाया? इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, इंग्लिश में एक पंच है, यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड। प्रभु का शब्द बताता है, उसमें यह नहीं है कुछ लोग क्वालिफाइड हैं, मगर जो लोग प्रभु के शब्द को पढ़ रहे हैं, प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, यू आर क्वालिफाइड to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. ये दुनिया आपको बोलती है यू आर डिस्क्वालिफाइड, दुनिया का सिस्टम आपको बोलता है यू आर डिस्क्वालिफाइड। आपकी पढ़ाई आपने बहुत ट्राई किया, टीचर ने बोला यू आर डिस्क्वालिफाइड। ये दुनिया में मोर देन क्वालिफाई, दुनिया में हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन।
मगर जो प्रभु का राज्य हर बार हमें टिक टिक के बोलता है, यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, तुम योग्य बनाए गए हो, योग्य बनाए गए हो। जब प्रभु हमें योग्य बनाता है, when God makes us qualified, there is nothing in this world, there is nothing in this hell, there is nothing, there is no power that can ever disqualify you and me. Praise the Lord. हम खुद डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? लोग बोलते हैं, लोग ये सोचते हैं, ठीक है मेरा नया जन्म हो चुका है, ठीक है प्रभु यीशु में, मैं प्रभु यीशु में धार्मिक हूं, मेरे को पवित्र बनाया गया है, अगर मैं पाप करता हूं क्या होगा? विल आई बी डिस्क्वालिफाइड? प्रभु का शब्द कोलोसियंस 1:12, प्रभु बोलता है कि हेलो, तुम पवित्र बनाए नहीं गए हो क्योंकि तुमने अपने आप को क्वालिफाई किया है, क्योंकि तुमने अपने आप को योग्य बनाया है। जानो कि तुमने अपने आप को योग्य नहीं बनाया है। You never made yourself qualified. Remember, I made you qualified. So when I make you qualified, even you cannot make yourself disqualified. Praise the Lord. प्रभु इसके लिए बोलते हैं, तुमने मेरे को चुना नहीं है, मैंने तुमको चुना है। कई बार पाप हमारे लिए इतना बड़ा बन जाता है कि हम ईश्वर जिसने हमें बनाया वो जगह दे देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं जानबूझ के मैंने पाप किया, मैंने ये किया है। प्रभु बोलता है, फिर से मैं तुम्हें बोलता हूं, यू आर स्टिल क्वालिफाइड। प्रभु बताता है, मैंने पानी नहीं बहाया क्रूस के ऊपर, मैंने साथ साथ में ऑफकोर्स हमारे बॉडी में पानी है, मगर उससे ज्यादा मैंने मेरा लहू बहाया है। वो लहू जितना तुम सोचते हो वो पाप गंभीर है, उससे अनगिनत गुना मेरा पवित्र लहू उतना ही महान है, सर्वोत्तम है और सर्वशक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का शब्द हमें ये बताता है, धन्यवाद दो पिता को हर एक वक्त, धन्यवाद जब आप चल रहे हैं, धन्यवाद। क्या धन्यवाद? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे योग्य बनाया। थैंक यू लॉर्ड फॉर यू हैव मेड मी क्वालिफाइड, यू हैव मेड मी क्वालिफाइड। मगर जो लोग अपने अपने आप को अयोग्य समझते हैं, ये कैसा मालूम है? प्रभु कुछ देना चाहता है, आप बोलते हो नहीं नहीं, मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, मैं अयोग्य हूं, अयोग्य हूं। बाद में साथ साथ वही व्यक्ति चीखता चिल्लाता और बोलता है, प्रभु तू मुझे तेरी आशीषें नहीं देता है, तू मुझे मेरी बात को सुनता नहीं है। प्रभु बोलता है, एक बाजू तुम अयोग्य अपने आप को बोलते हो और दूसरे बाजू में तुम बोलते हो कि मैं अयोग्य हूं, अयोग्य हूं। प्रभु बोलता है, मैं क्या करूं? जो भी मुझे करना है मैंने कलवारी पर्वत पर तुम्हारे लिए कर दिया है। और इसके लिए यीशु कलवारी पर्वत पर मरते दम तक, आखिरी सांस जब वो ले रहे थे, उससे पहले वो बोलते हैं, इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब है सब कुछ समाप्त हो चुका है, तुम्हें पापों से मुक्ति मिल चुकी है। शैतान आज दुनिया पाताल में कोई भी, आप सोचते हो, मैं सोचता हूं, दुनिया सोचती है बड़ा सा बड़ा शैतान वो हरा चुका, प्रभु यीशु ने हरा चुका है। आज वो आपके और मेरे जीवन में वो डर भी नहीं कर सकता है कुछ करने के लिए। अगर वो सोचेगा भी, प्रभु का सामर्थ हमें इतना बहता है तो उसको वो गिड़गिड़ाता है, 1000 बार वो सोचता है, सोचने के लिए आपके और मेरे विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, रिश्तों के विरुद्ध, व्यक्तिगत हमारे जीवन में कुछ हानि पहुंचाने के लिए भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, कोलोसियंस 1:12, कोलोसियंस 1:12। देखिए, एक नया स्ट्रेंथ आप में, एक नई उम्मीद मेरे भाई और बहनों। कब तक हम गिल्ट हीन भावनाएं हमारे जीवन में जो हुआ है, एक हॉन्टेड लाइफ जैसा जिएंगे? बहुत सारे लोग हॉन्टेड लाइफ, आपने हॉन्टेड हाउस सुना होगा, सुना है ना, भूत बंगला, भूत बंगला सुना होगा, या कर्स्ड प्लेस सुना होगा, या आपने पोजेस्ड व्यक्ति सुना होगा। मगर मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग एक हॉन्टेड लाइफ भी जीते हैं।
वो सिर्फ सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो हॉन्टेड है, क्योंकि दुनिया की चीजें उनके पीछे इतनी, उनके ऊपर प्रेशर, इतने सारे चीजें रहती हैं कि उनका जीवन एक हॉन्टेड जीवन रहता है। और एक पॉइंट में वो, उनके मन में कुछ नहीं सोचता है, उनके मन में यही सोचता है कि ये सबसे मुक्त होने के लिए चलो मैं अपने आप को खत्म करता हूं। और वो एक्चुअली उस पल से उसके लिए सबसे मिजरेबल समय होता है जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है हम हकीकत में कौन है। हम हमारी परिस्थिति को देखते हैं और हमारे पहचान को हम डालते हैं, हम बनाते हैं, ओ आई एम ए मिजरेबल पर्सन, आई एम अनवांटेड पर्सन, आई एम एन अनलव्ड पर्सन। हम खुद अपने अपने ऊपर इस प्रकार के झूठ, शैतान के झूठ, देयर इज ओनली वन पर्सन, एक ही व्यक्ति है हु इज अनवांटेड, एक ही व्यक्ति है हु इज अनलव्ड, एक ही व्यक्ति है हु इज फुल ऑफ गिल्ट, एक ही व्यक्ति है जिसकी कोई आशा नहीं है, एक ही व्यक्ति है जिसका भविष्य पूरे अंधकार से भरा हुआ है, और वो और कोई नहीं, शैतान खुद। रेवलेशन चैप्टर 12, ये जो व्यक्ति है और उसकी सेनाएं हैं, अनंत काल तक कुछ समय है उसके पास, बस कुछ बचे हुए समय है, और उसके बाद ये जलने वाला है। इसके बाद वो पाताल में डाल के, पाताल की जो गेट है वो सील करी जाएगी, प्रभु का शब्द बताता है। और कुछ समय के लिए, कुछ उसमें से अभी ये धरती के ऊपर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोगों को खींचने के लिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, इसके जीवन में कोई आशा नहीं है, सबसे अकेला व्यक्ति है, सबसे कड़वा व्यक्ति है। और वो क्या करता है मालूम है? वो एक्चुअली आपके और मेरे पास आता है और ट्राई करता है वो सारे चीजों को आपके जीवन में डाउनलोड करने के लिए और आपके और मेरे जीवन में इंस्टॉल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? ये डिवोर्स, ये सेपरेशंस, ये सब कहां से है? ये व्यक्ति को अंदर छोड़ा इसके लिए। और ये ऐसा है कि वो जब परिवारों में आता है, रिश्तों में आता है, वो मिस्टर इंडिया बन जाता है। देखा है ना आप लोगों ने मिस्टर इंडिया पिक्चर? वेरी गुड। जहां पर वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, मगर लोगों को पता चलता है कोई चाटा मार रहा है, कोई मार रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, मगर कहां से वो पता नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन भी ऐसा खेल खेल रहा है, क्योंकि वो ये दुनिया में अकेला वही व्यक्ति है जो नेगेटिव चीजें जो आप सोच रहे हो एक्चुअली आपके ओर से नहीं है, वो सारी उसके ओर से है। जब आप प्रभु के शब्द के साथ आप समय बिताते हो, ये सारी चीजें ऐसे ही धुल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यू इवन विदाउट लॉगिंग इन जूम, प्रभु के सत्य को जानते हुए वो सत्य आपको मुक्त करेगा और आप खुद उसमें और आप आगे बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु का शब्द हमारे बारे में क्या बताता है? फिर से 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5। ठीक है, रेवलेशंस 12 आप पढ़ सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5। देखिए आप कैसे आशीर्वादित हैं सब लोग। देखिए हम प्रभु में क्या है, और प्रभु का शब्द कभी भी हमें वो नहीं बोलेगा जो हमें कभी ठेस पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर एवर विल मेक अस फील गिल्टी और मेक अस एवर फील मिजरेबल और विल एवर मेक अस डिसअपॉइंटेड, क्योंकि प्रभु हमारा पापा है, और पापा हमें कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो हमें तोड़ता है, मगर जो हमें बनाता है। जब हम प्रभु में बनते हैं, हम एक दूसरे भाइयों और बहनों को हम प्रभु में उन्हें हम बनाते हैं पवित्र आत्मा के अनुग्रह और उनके सामर्थ्य के द्वारा। चलिए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5। पढ़िए। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर
हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Praise the Lord. अब देख रहे हो, यही पौलुस, यही पॉल, the same person Paul who wrote Colossians, वो फिर से कंफर्म करते हैं। देखिए 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Let me read out for you. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves. प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद अपने आप को हम तृप्त कर सके। ये तृप्त से भी बड़ा है सफिशिएंसी, सफिशिएंसी। हम सोचते हैं ये करूंगा तो आई वुड बी सफिशिएंट इन माय लाइफ, मेरे जीवन तृप्त रहेगा, मेरा जीवन आशीर्वादित रहेगा। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, be not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves. प्रभु बोलते कुछ नहीं है तुम्हारे में, कुछ नहीं है मेरे में, कुछ नहीं है मानव में कि वो खुद उसके लिए वो प्रोविजन कर सके, इवन पवित्र खुद कर सके, पवित्र अपने आप को बना सके या प्रभु में और मजबूत कर सके, या कोई भी ऐसी परिस्थिति में उसको खुद वो अपने आप को मदद कर सके। इसके लिए देखिए दुनिया क्या बोलता है मालूम है, जो झूठ से भरा हुआ है, God helps those who help themselves. झूठ है। दुनिया बोलता है प्रभु उसको ही मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। तो मदद की क्या जरूरत है? अगर आप अपने आप को मदद करते हो तो प्रभु की मदद की क्या जरूरत है? हाँ या ना? कितना झूठ है। जैसा एक और झूठ दुश्मन दुनिया में लोगों को कन्विंस करके रखा है, जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, whatever happens happens everything for good, और लोगों ने मान लिया है। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, मगर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु को प्यार करता है। Praise the Lord. प्रभु को प्यार करना मतलब प्रभु के शब्द को जानना, प्रभु के शब्द को उत्तम जगह देना और उसके अनुसार चलना। अगर आप और मैं प्रभु के शब्द को प्यार करते हैं तो हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु आपका शब्द बताता है 2 Corinthians chapter 3 verse 5 कि मुझ में ही ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि मैं खुद को मदद करते हुए मैं मेरे लिए कुछ कर पाऊं, मगर प्रभु का शब्द बताता है बट our sufficiency is from God. Praise the Lord. Our sufficiency is from God. जो भी अपने को चाहिए, जो हम खुद सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें प्रभु से आती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? Our sufficiency is from God. इसमें ये नहीं लिखा है man या from preacher, प्रचारक, नहीं, कोई नहीं दुनिया की सिस्टम ने। मगर सफिशिएंसी जो भी आप सोचते हो आपको आपके जीवन में दिखना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से ही आएगी। प्रभु का शब्द बताता है and we are made sufficient in Jesus. Praise the Lord. Good news is we are made sufficient. More than enough is being given to us. जितना आपको जरूरत है प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए, उसका करार देते हुए, उसका शब्द देते हुए, उस हर एक कृपा देते हुए प्रभु ने जितनी अपने को जरूरत है उससे ज्यादा हमें आशीर्वाद ऑलरेडी कर दिया है मेरे भाइयों और बहनों। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं आपको फिर से और फिर से याद दिलाता हूं एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। देखिए सेम पौलुस क्या बताते हैं, आज हम फिर से पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने अपने को आशीर्वादित किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों ये समझिए, जब भी आप प्रभु के साथ आप समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम जरूरत चीजों के जगह से हम प्रार्थना नहीं करते प्रभु को बोलने के लिए प्रभु ये जरूरत को पूरा करो। हम
जो सफिशिएंसी, जहां पर प्रभु ने हमको प्रोविजन ऑलरेडी दे दिया है, हम वो जगह से प्रभु को बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हो कि प्रभु आपके शब्द के द्वारा आपने ऑलरेडी मुझे दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा एक टेस्टिमनी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं वो बहन कंफर्टेबल रहेगी या नहीं, मगर मैं शेयर करता हूं बिना नाम बोलते हुए। कल यहाँ पर स्तुति आराधना हो रहा था, वो बहन भी थी और आज है भी। प्रभु मेरे को वो बहन को दिखाता है और बोलता है, मैं इसका सांस का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। हेलो, सांस मतलब मदर इन लॉ नहीं, मैं दूसरा सांस के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम मैं इसको चंगा कर रहा हूँ। अभी ये बहन ने किसी को बताया भी नहीं था, ये बहन ने मुझे भी बताया नहीं था। मैं आज सुबह वो बहन के साथ प्रभु का शब्द, ये डिस्कशन, ये सब हो रहा था। ठीक है, मैंने सोचा मैं ये बहन को पूछता हूँ, बहन तुमको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम था? बहन ने बोला यस। तुम्हें कैसे पता? मैंने बोला वही पवित्र आत्मा। अभी ये बहन ने ना ही प्रार्थना में उनको पता था, एक्चुअली उनको पता भी नहीं था दैट शी वाज हील्ड। बहन को पता भी नहीं था कि वो उनको साझापन मिल चुका है। और ये चीज ये बहन को, जब वो रात को सोती भी है, ये उनको बहुत तंग करती है। और बहन को पता नहीं था कि वो चीज चला गया है। और जब ये याद आया, बहन ने बोला, अरे मेरे को पता भी नहीं है कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम कल रात को था ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर आके उनको तंग करता था। अभी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से वो मुक्त हो गए। क्या? नाउ पॉइंट 1, मैं ये टेस्टिमनी बता रहा हूं, ये बता सीखने के लिए। पॉइंट 1, क्या हमने कभी प्रार्थना किया था ब्रीदिंग प्रॉब्लम निकलने के लिए? क्या ये बहन ने इंटेंशन रखा था मेरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो? बिल्कुल नहीं। और बहन को पता भी नहीं था। आप देखते हो हमारा ईश्वर अपने को पता भी नहीं रहता है, प्रभु कार्य भी कर लेता है और हमको पता भी नहीं रहता है कि दिस इज फिक्स्ड बाय माय गॉड, व्हिच कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय कॉफ सिरप, which cannot be fixed by medicine, which cannot be fixed by any doctor. प्रभु तूने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। और प्रभु तू तो ये लोगों जैसा नहीं है। लोग एक छोटा सा कार्य करेंगे ना, 10 फोटो लेंगे। आपने देखा होगा, अगर छोटा सा कार्य करेंगे ना, न्यूज में आएगा कि ये भाई ने, ये बेहोश हो रहा था, उसको ये दान दिया, और साथ में ये भी लिखते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है, तुम भी दान दो। पता नहीं सही में जाएगा या नहीं जाएगा। बड़े बड़े प्रचार। मगर हमारा प्रभु क्या करते हैं मालूम है? बड़ा सा बड़ा कार्य करता है, मगर अपने को भूलता भी नहीं है कि मैंने ये तुम्हारे लिए कर दिया है। ये आपड़ो यीशु छे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही में बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप लोग प्रभु के शब्द को आप निरंतर सुनते आ रहे हैं, रेगुलरली आप सुनते आ रहे हैं। और प्रभु मेरे को बताता है, आप लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में ऑलरेडी क्या हो चुका है। ऑलरेडी प्रभु के दूत आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में ऑलरेडी वो कार्य कर रहे हैं। भले शारीरिक आंखों के द्वारा आपको पता नहीं है कि आपका असर लगता है, नहीं जैसे 2 महीने 3 महीने जैसा मेरा जीवन था वैसा है नहीं। 101% मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आत्मिक तरीके से देखो कि पूरा चेंज हो चुका है आपका जीवन, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का। आपके अब अगर आप कोई भी क्षण, कोई भी चीज, अगर आपको वो चीज की बहुत बहुत जरूरत है, जितना आप सोचते हैं ना, ऑलरेडी प्रभु ने उसके लिए सोच लिया है, ऑलरेडी आपके लिए तय कर दिया है, और आपके जीवन में ऑलरेडी प्रभु ने प्रकट कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये हमारा यीशु है, और यही हम देखते हैं, सफिशिएंसी कम्स फ्रॉम गॉड। जो हमको जो चीजें जरूरत है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, इट इज ऑल ऑलरेडी गिवन, दे दिया है। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स नाउ से 10। कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 10।
कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9 से 10। ये अलमा क्या लिखा है? क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो कि जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो एक और सत्य जो हर एक शैतान के झूठ को तोड़ता है, मरोड़ता है और उसे सर्वनाश कर देता है। प्रभु का शब्द बताता है फॉर इन हिम मतलब प्रभु यीशु में dwells all the fullness of the Godhead bodily। प्रभु में ही, प्रभु यीशु में सब कुछ प्रभु और प्रभु के सारे विषय उसमें भरा हुआ है। वर्स 10 and you are complete in him। Praise the Lord। You are complete in him। हिंदी में है तुम उसके द्वारा भरपूर हो चुके हो। Praise the Lord। आप देख रहे हो, आप प्रभु यीशु में भरपूर हो चुके हो। सत्य ये है आपके में और मेरे में नबड़ाई नहीं है। अगर आप बोलते हो मारो नबड़ाई छे, मेरे में नबड़ाई है, क्योंकि आप शरीर के आंखों के द्वारा आप देख रहे हो और आप एक्नॉलेज कर रहे हो और आप दुश्मन को बोलते हो दुश्मन तू जो बोलता है वो सच है और प्रभु जो बोलता है आ खोटो छे। और इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन का झूठ के ऊपर झूठ हमको दिखाई देने लगता है, नहीं तो उसकी कोई औकात नहीं है हमारे जीवन में उसकी झूठ हमको बता सके और हम उसके अनुसार चल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है यू आर कंप्लीट इन हिम मतलब प्रभु यीशु में। आप प्रभु यीशु में परिपूर्ण हो, मतलब जैसे प्रभु यीशु है वैसे आप, जे प्रभु यीशु हमारे शरीर में आने के द्वारा हम परिपूर्ण हैं। अब हम ये जीवन उनके द्वारा हम जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास ये दुनिया के आश्वासन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आप दुनिया के सबसे बड़े, संसार के सबसे बड़े आशीर्वादित हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी चीजों से ये अलग रहते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखो यीशु बहुत प्रैक्टिकल है। और देखिए क्या बोलते हैं लूक चैप्टर 12 वर्स 21 में। लेट्स रीड लूक चैप्टर 12 वर्स 21। मगर लोग क्या बोलते हैं मालूम? मेरे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है, मेरा सैलरी और घट चुका है, या मेरे जॉब जा चुका है, मेरा ये परिस्थिति है। प्रभु बोलता है कहाँ शारीरिक वो जो पाप स्वभाव, सिंफुल नेचर, ओल्ड मैन जो हमने सुना है लास्ट 2-3 दिन, प्रभु बोलता है कहाँ तू उसके द्वारा सोचने लगता है। फिर उस व्यक्ति को तकलीफ होने लगता है, वो चाहे कितना भी प्रभु प्रभु करे वो कभी विश्वास में नहीं बढ़ पाएगा। चाहे वो कितना भी टॉक शो सुन ले, चाहे वो किधर भी चले जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक मानस के द्वारा वो ऐसी सोच रहा है। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, लूक चैप्टर 12 वर्स 21। प्लीज रीड। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर, so is he who lays up treasure for himself। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका रक्त, ये सब निर्भर करते हुए वो सोचता है मुझे इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। वो बोलता है कहाँ इसके पीछे पड़ा हुआ है। और वैसे लोग वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले पवित्र जीवन जीने के लिए, वो कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, उसका लहू, उसका पसीना उसके ऊपर है। प्रभु बोलता है तू यीशु के पसीना और लहू के ऊपर निर्भर कर। और प्रभु बताता है तू सिर्फ प्रभु में नहीं बढ़ेगा, मगर ये सारी चीजें भी तेरे को ढूंढते हुए तेरे पास आएगी। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। चलिए अब हम एक उदाहरण हम देखते हैं पुराने करार से कि प्रभु का शब्द क्या बताता है। जब एक व्यक्ति प्रभु को जिस जिस तरीके से लिखा है ढूंढता है, आत्मिक जीवन और जीता है आत्मा के द्वारा, ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं हम कुछ करेंगे तो पाएंगे, प्रभु बोलता है तो घर में बैठे बैठे भी मैं कार्य करके मैं तेरे लिए लाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए हम देखते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। स्वप्निल भाई क्रॉनिकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी और गुजराती में? थैंक यू सो मच। राज वृतांत, राज वृतांत, 2 राज वृतांत चैप्टर 26 वर्स 5। ये एल्मा क्या लिखा है? 6वां अमीएल, 7वां इस्साकार और नहीं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। पढ़ो। ज़करिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। प्रेज द लॉर्ड। सफलता, दुनिया में सफलता पाने के लिए तुम्हें लोगों को, दुनिया को, दुनिया के सिस्टम को प्रूव करना होगा सफलता या आगे बढ़ने के लिए। मगर प्रभु के राज्य में जब प्रभु हमारे जीवन को चलाता है, प्रभु का शब्द बताता है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5 में, as long as Uz sought the Lord, मतलब उस करके एक आदमी है, जब तक वो प्रभु के खोज में था, God made him to prosper. Praise the Lord. प्रभु ने, देखिए, God made him to prosper, ये नहीं बोलता है प्रभु का शब्द He made himself prosper, उसने अपने आप को उसने सफलता दी। प्रभु का शब्द बताता है जब वो प्रभु को ढूंढता था, प्रभु के पीछे पड़ा हुआ था, प्रभु जिम्मेदारी लेता है, मैं तुझे सफलता के ऊपर सफलता दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही लिखा है, हम नहीं लेंगे, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग गुस्से होते हैं प्रभु से, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, प्रभु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु बोलता है यू नेवर सॉट मी, मतलब तुमने मेरे को कभी खोजा ही नहीं, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। लोग सोचते हैं एक पेज का, एक पन्ने का प्रार्थना में पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी, प्रभु बहुत खुश हो जाएगा। नहीं, प्रभु बोलता है क्या तुम सत्य जानते हो, सत्य को जानोगे विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास में जब तुम बढ़ोगे, प्रभु बोलता है जब तुम विश्वास में तुम बढ़ते रहते हो, प्रभु बोलता है वो ही मुझे प्रसन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, भजन संहिता, साम्स चैप्टर 34 वर्स 8 to 10। भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 8 से 10। तो अपने आप को याद दिलाओ मेरे भाई और बहनों, हे प्रभु को खोज, ज्यादा जॉब मत कर। ठीक है, जॉब करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब मत करो, छोड़ दो करके, नहीं करो, बट वो जॉब करने के टाइम में भी हम प्रभु कॉन्शियस है। प्रेज द लॉर्ड। घर चला रहे बराबर घर चलाओ, ठीक है, खाना पका रहे बराबर खाना पकाओ, स्वादिष्ट खाना पकाओ, सबसे जो परिवार को पसंद है पूरे प्यार से खाना पकाओ, मगर खाना पकाने के टाइम में भी
क्या प्रभु से, उसके प्यार से इतने भरे हुए हैं, प्रभु के कॉन्शियस हैं? आपको मालूम है कई बार हम लोग परेशानी कॉन्शियस होकर भी हम लोग खाना पकाते हैं, हाँ या ना? मेरा क्या होगा, मेरे को ऑफिस जाना है, वो खड़ूस बॉस अभी वो चिल्लाएगा मेरे ऊपर जब मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। बाप रे बाप, 9 बजने वाला है और 9 बज चुका है और मैं अभी किचन में हूं और दाल पका रही हूँ अभी भी। होता है। और साथ साथ में आप खाना भी पकाते हो, हाँ या ना? आप लोग खाना नहीं पकाते, एटलीस्ट आप ये कपड़ा धोते हो, धोते धोते बोलते हो अरे आधा घंटा लेट हो गई, वो खड़ूस अभी कॉल करेगा, अरे सेल फोन बजना चालू हो गया, कहाँ हूं करके पूछेगा करके। आप लोग ये कॉन्शियस भी होते हो, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस, दैट इज ऑफिस कॉन्शियस, दैट इज लैक कॉन्शियस। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्शियस है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये सब छोड़कर अगर हम प्रभु कॉन्शियस में हैं और साथ साथ में हम खाना और ऑफिस में चल रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, हर एक कार्य में आप सफलता के ऊपर सफलता देखोगे, क्योंकि आप प्रभु कॉन्शियस होते हुए, प्रभु के सामर्थ्य से, उसके शब्द के ऊपर खड़े होते हुए आप कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इवन पेरेंटिंग, कुछ लोगों को सरदर्द हो जाता है कि अरे कैसा बच्चा है, कैसी बच्ची है। अनफॉर्चुनेटली आप बोल नहीं सकते हो क्योंकि ये आपका बच्चा, आपकी बच्ची है, राइट? आप बोल नहीं सकते हो किसी और को। मगर पेरेंटिंग भी बच्चों को संभालना भी, जब हम प्रभु के कॉन्शियस रहते हैं और उसके द्वारा जब हम करते हैं, हम देखते हैं अरे मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है, वेरी गुड। आप खुद आश्चर्य होगा कि उनके स्वभाव में भी आप बहुत अंतर आप देख रहे हो, बहुत फर्क आप देख रहे हो, क्योंकि आप प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप उनको पेरेंटिंग कर रहे हो। तो प्रभु का सामर्थ्य मदद करता है उनके स्वभाव में भी मोल्ड लाने के लिए। और मैं 100% बोलता हूं, जो भी डैडी मम्मी और उनके बच्चों के साथ जो लॉग इन है, ये नहीं बोल रहा क्योंकि आप लॉग इन है, नहीं, मैं ये सत्य बता रहा हूं, आप सब लोग सहमत होंगे कि आपने आपके बच्चों के जीवनों में, उनके स्वभाव में और परिवार में बहुत फर्क देखे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप सुनते हो इसके लिए नहीं, क्योंकि आप प्रभु में निर्भर करते हो और प्रभु के शब्द के द्वारा जब आप कार्य करते हो, आप देखते हो बहुत बड़ा फर्क। प्रेज द लॉर्ड। तो यही प्रभु का शब्द बताता है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 8 से 10 पढ़िए। एल्मा, क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखिए प्रभु का शब्द बताता, परख कर देखो, टेस्ट एंड सी, टेस्ट एंड सी। कोई व्यक्ति बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए हलवा लाया हूं, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अरे किसने बोला तुमको पूरा बाइट लेने के लिए? टेस्ट तो करके देखो। और जब आप टेस्ट करके देखते हो, अभी मन होता है मेरे को और चाहिए, मगर मैं कैसे पूछ सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही उसको बोल दिया था नहीं चाहिए। जब आप टेस्ट करते हो तो क्या होता है, बहुत बार अगर आपको अच्छा लगता है, आपको क्या होता है, अज्जू जोए छे, मेरे को और चाहिए पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, मेरे को और चाहिए, आई वॉन्ट मोर, राइट? प्रभु का शब्द ऐसा ही मेरे भाई और बहनों, अगर आप और मैं हम प्रभु के सत्य को समझ गए, हम बोलेंगे मेरे को पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए सिर्फ प्रभु का शब्द चाहिए, क्योंकि प्रभु का शब्द में ऐसा स्वाद है, उसमें ऐसा सामर्थ्य है, उसमें ऐसा प्यार है, उसमें ऐसी सिक्योरिटी है जो ये दुनिया और दुनिया की चीजों में है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द, ये क्या लिखा है, परख के देखो या चख के देखो, फिर क्या कि धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। उससे पहले है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। अंग्रेजी में है ओ टेस्ट एंड सी, मगर अभी क्या हो गया है, अभी एक स्लोगन जैसा हो गया, चलो ये गाना लेना, लेट्स ऑल सिंग ओ टेस्ट एंड सी। मतलब अभी सिर्फ शब्दों के द्वारा ही है, मगर सही में एक व्यक्ति सही में वो टेस्ट करता है, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई और बहनों, वो परिस्थिति को दिखेगा ही नहीं।
वो ये भी नहीं देखेगा कि कौन सी क्या समय मेरा चल रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज फुल्ली कॉन्शियस। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु में ही भरा हुआ है, क्योंकि उसने असली में चखा है। पढ़िए, तको और देखो प्रभु कितना भला है। फिर क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ठीक है, कौन है वो? जो लोग जो प्रभु की शरण लेते हैं, मगर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो लोग ऑलरेडी धन्य हैं। धन्य वो नहीं है जिसको बहुत अच्छा नौकरी मिला है। कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट नौकरी, क्या सिक्योर नौकरी है, क्या मालूम कल 1 साल होने के बाद गवर्नमेंट बोले अभी जो भी गवर्नमेंट नौकरी सब प्राइवेट, सब कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर नहीं है। आप सब लोग जानते हैं भारत की इतिहास, राइट? स्पेशली लास्ट 5 years, सॉरी लास्ट 8 years, 10 साल का इतिहास, कुछ भी सिक्योर नहीं है। इवन पैसे नोट भी सिक्योर नहीं है। हाँ या ना? 1,000 की महत्व एक रात में ही बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। 1,000 की महत्व, 1,000 का वैल्यू एक रात में ही बदल जाती है। 500 जो मिलता था कुछ 7-8 साल में, हम देखते हैं उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो प्रभु अपने को याद दिलाता है, बेटा बेटी, अगर तुमने सोचा है सोना चांदी पैसा बैंक बैलेंस ये सब तुम्हें सिक्योरिटी देगा, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा झलक दिखाता हूं। और प्रभु ने 7 साल 8 साल पहले एक छोटा सा झलक दिखाया था। हालेलुया, सही है। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, कितना सच है प्रभु का शब्द। आशीर्वादित वो नहीं है जिसके पास बंगला है गाड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीर्वादित नहीं है, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मगर लोग सोचते हैं अरे बाप रे क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या काम करता है, क्या स्टेटस है उसका, क्या बैंक बैलेंस है उसका। मगर प्रभु बोलता है ये सब होने के बाद मगर वो आशीर्वादित नहीं है, तो क्या काम का है वो चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है ब्लेसेड इज द मैन, आशीर्वादित है वो व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, he is the ultimate person who is actually blessed। और इसके लिए यीशु का शब्द, प्रभु का शब्द एफिशिएंस 1:1-3 में बताता है, जो प्रभु यीशु में है, वो प्रभु यीशु के द्वारा वो लोग ऑलरेडी आशीर्वादित हो चुके हैं। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु में आशीर्वाद आप भरोसा रखा है, प्रभु बोलता है तुम ऑलरेडी आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये मानते हो यू आर ऑलरेडी आशीर्वादित, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, राइट नाउ एवरी डिप्रेशन इज कमिंग आउट ऑफ यू राइट नाउ, अभी इसी वक्त। क्योंकि आपने जान लिया है आशीर्वादित उसमें नहीं है जितना मैं कितना नाम कमाऊंगा, जितना पैसा, जितना जो भी ये दुनिया की चीजें हैं, आशीर्वादित उसमें दिखता है कितना मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। क्योंकि जब हम प्रभु में भरोसा रखते हैं, हम अपने आप को एक सेफ जगह, जिसको बोलते हैं प्रभु का पवित्र स्थान, हम उधर अपने आप को रखते हैं। इसके लिए स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 91 हम नहीं लेंगे, आप लिख सकते हैं, जहां पर यह बताता है जो व्यक्ति प्रभु में है वो प्रभु की आड़ में है, वो प्रभु के पंखों के अंदर नीचे है। वो उसका जीवन, उसका परिवार उसने प्रभु में अपने आप को उसने छुपा के रखा है। और दुश्मन ढूंढता है where is स्वप्निल, where is कमलेश, where is सोनू, where is प्रेमा, किधर है किधर है किधर है, और उसको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग, वो सारे भाई और बहनों प्रभु में निवास करते हैं, जो हमारा हाइडिंग प्लेस है, छुपने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द बताता है आशीर्वादित है वो व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखता है। Who fear the Lord, मतलब डरना नहीं, घबराना नहीं, मगर प्रभु का शब्द ये बताता है उसके अनुसार वो चलता है। Yes, his saints, for there is no want to them। और वैसे व्यक्ति, एल्मा पढ़िए क्या लिखा है उसमें, 9 पढ़िए। हे यहोवा के पवित्र लोगों, आप पवित्र लोग हो, अभी भी आप बोलते हो पापी हूं,
अगर आप पापी हो तो आपके लिए ये शब्द नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर आप खुद को ये समझते हो तो आप क्या करते हो? आप भले अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हो, मगर प्रभु को बोलते हो, प्रभु अभी मेरा टाइम नहीं है आपसे लेने के लिए। जब मैं अपने आप को, जब मैं एकदम तृप्त हो जाऊंगा, यस नाउ आई हैव बिकम होली, पवित्र, क्योंकि बहुत सारा प्रार्थना मैंने कर लिया है, अच्छे अच्छे कार्य कर लिए हैं, हो फिर ठीक है प्रभु, मैं अपने आप को, प्रभु बोलता है इससे पहले भी मैं तुम मेरा हाथ से मैं तुम्हें दे रहा हूं प्रोविजंस, मगर तुमने नहीं स्वीकार किया। तो प्रभु बोलते हैं, हे पवित्र लोगों, पढ़िए एल्मा क्या लिखा है, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। देखो ये प्रॉमिस है, ये हकीकत से भी ज्यादा है। जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के अनुसार चलता है, प्रभु का शब्द बताता है, उसके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होगी। इन इंग्लिश सिंपली इट सेज, whoever walks as per the word of God, not only reads, not only just listens, not only feels good, but who actually walks, जब वो प्रभु के शब्द के अनुसार चलता है, प्रभु बोलता है that person will not lack anything। तो आप बोलोगे प्रभु जब अगर काम भी नहीं रहेगा तभी भी? प्रभु बोलता है यस, प्रभु मेरे को तो 5,000 या 9,000 मेरे को पगार मिलता है और मेरा घर चलेगा इसमें ही, मैं चिंतित करूं या ना करूं। प्रभु बोलता है क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? वो बोलता है यस। प्रभु बोलता है क्या मेरे शब्द जो मैंने दिया है तू उसके अनुसार, तो तेरी इच्छा है तू और आगे बढ़ने के लिए? आप बोलते हो यस। प्रभु बोलता है तो मेरे तेरे जीवन में कोई घटी है ही नहीं जब तू मेरे अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 10 जवान सिंहों को तो घटी होती। जवान सिंहों को तो घटी होती। जवान सिंह कैसे रहते हैं? पूरे एनर्जी से रहते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। वो इधर से उधर कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, शिकार को पकड़ लेते हैं। तो प्रभु का शब्द, प्रभु यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ एक एग्जाम्पल देता है जवान सिंहों का। जवान सिंहों को तो घटी होगी, they will lack all sorts of things what they want and they will even be hungry। उनको शिकार नहीं मिलेगा और वो लोग भूखे रहेंगे। मगर जो लोग प्रभु को ढूंढते हैं, जो लोग प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु बताता है they shall not want any good thing। प्रभु बोलता है ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो भली चीज है जो उनसे दूर रहे। They will have that good thing in their lives। Praise the Lord। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप सोचते हैं घर चाहिए, 10,000 उससे अनगिनत गिनो, प्रभु ने ऑलरेडी सोच लिया है ये अच्छी चीज है और ये मेरा बेटा, मेरी बेटी और उनके संतान को घर चाहिए। ऑलरेडी आपके दिमाग में आने से पहले ही प्रभु ने ऑलरेडी सोच लिया है और प्रभु बताता है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर आप सोचते हो अरे मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, प्रभु बोलता है क्या मैंने मेरे शब्द में बोला है बैंक बैलेंस होगा तभी तुमको घर मिलेगा? आप बोलोगे मेरा पूरा जो भी पैसा है, मेरे सैलरी में जो भी मिलता है वो सब ऐसे ही चले जाता है। प्रभु बोलता है क्या मैंने बोला तुम्हारे पगार के ऊपर निर्भर है? आप बोलोगे नहीं। तो प्रभु बोलता है क्यों वो सब सोचते हो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को खोज रहे हैं। अभी हम लोग प्रभु को और खोज रहे हैं प्रभु के शब्द के द्वारा। और सही में मेरे भाई और बहन, जितना हम खोजते जाएंगे हमको सत्य के ऊपर सत्य मिलते आएगा, मगर साथ साथ आप देखोगे आपके जीवन सब कुछ अलग हो चुका है, नए नए चीजें प्रकट हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये सब आश्वासन, ये सिर्फ आश्वासन नहीं, आश्वासन से भी 1000 गुना ज्यादा प्रभु के सत्य हैं, प्रभु के वादे हैं और प्रभु ने शब्द के द्वारा अपने को दी है। चलिए इसके ऊपर हम हमारा जीवन बनाए और हर एक प्रभु के शब्द को
संपूर्ण होते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें ये गीत गाते हुए। ये सब आपने शब्द सुना है। मैं चाहता हूं आप आपके मन में, आप आपके आत्मिक आंखों के द्वारा आप ये सब इमेजिन करें, इमेजिनेशन, आप ये सब देखते हुए रहे। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करते हैं। एल शडाई, एल शडाई पप्पा आपका नाम है और उसका मतलब है ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान प्रभु। और जब हम उसका अलग एक और मीनिंग समझते हैं, एल शडाई मीन्स ऑल सफिशिएंट गॉड। Our sufficiency is in you, O Lion of Judah, O root of Jesse. Our sufficiency to exist in this life is in you. हमारे जीवन में आगे और आगे बढ़ना, ये जीवन में जीवन का वरदान जीना comes from you, O El Shaddai, O Adonai, मतलब प्रभु, Lord. In English it is called Lord. हमारा कोई एडोनाय नहीं, सिर्फ आप और आप। एलोहिम मतलब प्रभु, और ये नाम किसी और को नहीं दिया जाता है पूरे सृष्टि में। एंटायर यूनिवर्स, दिस नेम इज नॉट गिवन टू एनीवन एक्सेप्ट द क्रिएटर। और प्रभु बताता है, मैं एल शडाई, मैं एलोहिम, मैं एडोनाय, मैं यीशुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरा बेटा, मेरी बेटी। बहन, जहां पर प्रभु ने संदेश दिया था, वो जो स्किन एलर्जी, प्रभु ये आराधना के समय में आपको छू रहा है। वो जगह जहां पर ये सारी चीजें आपको दिख रही है, आपको मुक्त होना है। मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ, वो हाथ, वो palm which was wounded, which was scourged, which was out of figure, which was disfigured, प्रभु आपको स्पर्श करता है। बहन, बहन प्रभु आपको बहुत बहुत प्यार करता है। मैं देख रहा हूं वो, देखिए प्रभु का वो हाथ जिसको छेद किया गया था, जिससे पूरी तरीके से वो रंग, वो लाल रंग वो है उसका लहू से बहाया हुआ है। और प्रभु लिटरली बताता है, लाल मतलब मैरून कलर का, जो एक्चुअली हमारे और मानव का या जानवर का खून का रंग रहता है। मैं देख पा रहा हूं वो पूरा हाथ छीला हुआ है, पूरी तरीके से छीला हुआ है, और वो हाथ मेरे भाई और बहनों आपके ऊपर आ रहा है। मैं देख रहा हूं एक भाई जिसको पीठ में दर्द है, प्रभु आपको स्पर्श करता है। भाई, प्रभु आपको स्पर्श करता है। आपने भले अपने प्रभु यीशु को आपने जाना नहीं है, यू डू नॉट नो गॉड, प्रभु को आपने जाना नहीं है, मगर प्रभु आपको जानता है और आपको प्यार करता है। और अब से आपका मन बदल रहा है, आपका दिल बदल रहा है। आपको एफर्ट नहीं करना है बदलने के लिए। प्रभु बोलता है, मेरा प्यार तेरे लिए काफी है बेटा। और प्रभु बदल रहा है। वो व्यक्ति ने, यहाँ पर वो वीडियो में नहीं है, ठीक है, ये मत समझो कि वो मैं देख रहा हूं, वो व्यक्ति ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है। प्रभु आपको बदल रहा है मेरे भाई और बहनों। और जो लोग अभी यूट्यूब में सुनेंगे भी, जैसे जैसे आप सुन रहे हो, देखो प्रभु का सामर्थ, आप कहां पर भी हो, प्रभु की आवाज आपको सुनाई दे रही है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें ये गीत गाते हुए। और जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना करें, हम सब प्रभु के सामर्थ को हम अनुभव करेंगे। वो जो योग्यता जो प्रभु ने दिया है उसके रक्त के द्वारा। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ओ एल शडाई, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कौन है।
है। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी प्यार, कितने भी पाप आपने किया है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। देखिए आपके सारे श्राप, आपके सारे पाप प्रभु यीशु एल शद्दाई ने ले लिया। देखिए आपके सारे कमी जो भी आपके विरुद्ध है, ये इसका है प्रभु। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई
द्वारा, सत्य के द्वारा जो सोच आप निकलना चाहते थे, आज अभी इसी वक्त झट से निकलती है। स्वीकार कीजिए बहन, स्वीकार कीजिए, स्वीकार और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गैर सोच, वो सोच जो लोगों को नफरत करवाने की हमको फिर से और फिर से हमें सोच दिलाती है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, आपके इस सामर्थ, आपके इस साझापन, आपके इस उद्धार और आपके इस महान से महान कार्यों मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम आ पाए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से और हम सत्य को जान पाए। हमने प्रभु के शब्द को तो सुना है, हमने उसकी उपस्थिति को भी अनुभव किया है, उसके साझापन को भी अनुभव किया है, उसकी मुक्ति को भी अनुभव किया है, मगर ये सिर्फ यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, ये तो सिर्फ कॉमा है। इसके बाद भी प्रभु बोलता है जिंदगी है। प्रभु बताता है जो तुमने जाना है उसके अनुसार तुम चलते रहते हो, तुम जो भी शब्द मैंने बताया है तुम मुझे इजाजत देते हो वो सब शब्द संपूर्ण होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। मेरे को यहाँ से पता चलता है यहाँ पर एक भाई है, ठीक है, देयर इज वन मैन, एक भाई है जो आपको छाती में दर्द होता था और अभी वो छाती का दर्द अभी इसी वक्त नहीं है। चेक करो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महान से महान कार्यों के लिए। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से 9 बजे हम जूम में मिलेंगे, ठीक है, और सत्य को जानेंगे। जितना हम सत्य को जानते हैं प्रभु का शब्द बताता है और हम स्वतंत्रता अनुभव करते जाएंगे। यही प्रभु का शब्द बताता है, जॉन योहान चैप्टर 8 वर्स 32। सो थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। कल मिलते हैं जूम में 9 o'clock। बाय बाय। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट।